जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश के अंदर NFHS के जो आंकड़े हैं स्वास्थ्य के संबंध में, वो सबसे ऑथेंटिक और रिलायबल डेटा माना जाता है हेल्थ डेटा के संदर्भ में। और जब हम उन इंडिकेटर्स को देखते हैं तो केरला हेल्थ की स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में टॉप करता है, मॉडल राज्य है। और अगर हमें केरला के कंपटीशन में आना है तो हमारी व्यवस्था के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हमें करना पड़ेंगे। हमें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम इन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कर सकें। मैं चिरंजीवी योजना की बात करूंगी। एक बहुत अच्छी योजना है, उसका कवर 5 लाख से 10 लाख कर दिया, लेकिन आज उसकी ज़रूरत है क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हमारी स्वास्थ्य के ढांचे पर हावी हैं और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वीक है। और इसका नज़ारा हमने कोविड में बहुत अच्छी तरह देखा। जब कोरोना की लहर आई, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम ने हमें डिच किया और रॉयली डिच कर दिया। अस्पताल बंद हो गए, अगर उपचार के लिए गए मनमर्जी करी, और गए तो बुरी तरीके से उन्होंने पेशेंट्स को लूटा। उस वक्त अगर किसी ने सहारा दिया तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में दिया। और इसलिए अगर हमें पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो हम केरला जैसी स्थिति में पहुंचेंगे। अरे प्लीज़ आप यहाँ बात मत करें। माननीय सदस्य प्लीज। वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन प्राइवेट हेल्थ केयर की जगह ऑन पब्लिक हेल्थ केयर। और जो हम योजनाएं ला रहे हैं वो भी ऐसे लाएं जिसमें प्राइवेट हेल्थ केयर का दायरा नहीं, पब्लिक हेल्थ केयर का दायरा ज़्यादा एक्सटेंड हो। जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उनका बेसिस ये है कि जितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तब उन इंश्योरेंस कंपनीज को मुनाफा होगा। और जो स्टेट का व्यू होना चाहिए कि हमारे लोग कम से कम बीमार पड़ें, हम प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लेकर चलें। और जो इंश्योरेंस स्कीम या चिरंजीवी योजना है, ये टर्शरी लेयर को कवर करती है, प्राइमरी सेक्टर को कवर नहीं करती। जब आपको ऑपरेशन हो जाए या इस तरीके के योजनाएं या प्रोग्राम्स पैकेज इसके अंदर होते हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो आप अपने जीवन में कितनी बार हॉस्पिटलाइज हुए होंगे? कई लोग बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे, कोई एक आधी बार होगा। लेकिन ओपीडी में सबको जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मुझे लगता है ये एक सल्यूशन नहीं हो सकता। हमें इसको आगे और सोचना पड़ेगा कि हम आज तो दे सकते हैं ये योजना, जो कि एक बेहतरीन योजना है, लेकिन हमें इसके आगे भी सोचना पड़ेगा। हम इसका कवरेज बढ़ाएं, लेकिन हम पब्लिक हेल्थ केयर को पैरेलल उसको मजबूत करें। ये हमारा परमानेंट सल्यूशन होगा। कोविड आज कोई ओवर नहीं हुआ है, एंड मे बी दिस इज नॉट अ लास्ट पैंडेमिक। हमें 50 साल के हिसाब से हमारी हेल्थ की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और हमें हमारी डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, जो आज ये इतनी मशरूम हो रही है पब्लिक हेल्थ, प्राइवेट हेल्थ केयर, और पब्लिक को वीक कर रही है। इस पे हमें लगाने की ज़रूरत है। कोविड में एक दूसरी चीज़ हमने देखी कि आम व्यक्ति की आमदनी पे असर पड़ा, उसकी आय पे असर पड़ा, और उसका हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर उस इनकम के कम होने से बदला। अब वो पहले जो खर्च कर सकता था वैसा खर्च नहीं करेगा, उसकी पॉकेट पे मार पड़ी है। वो सरकारी व्यवस्था पे ज़्यादा निर्भर होगा, उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो गई और उसकी निर्भरता भी कम हो गई। तो हमें और भी ज़रूरत हो गई कि हम हमारे पब्लिक सेक्टर्स को और ज़्यादा मजबूत करें। जो फंडामेंटल मोड ऑफ ऑपरेशन है चिरंजीवी योजना का, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल से है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैनल्ड हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमेशा आम व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम बहुत ज़्यादा पावर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। हमने पहले भी देखा ये क्या करते हैं, जब मन हुआ ये इलाज बंद कर देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज का कभी पैसा नहीं आता तो ये इलाज बंद कर देते हैं, और वहाँ जाते हैं उस व्यक्ति को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। लोगों पर ही नहीं, ये इंश्योरेंस कंपनी सरकार पर भी हावी है। मान लीजिए अगर आपका 20,000 का एक पैकेज है, उदाहरण के तौर पर आप इलाज करा रहे हैं, तो वो आपको 4 चीज़ें और बता देंगे। 4 आपको जांच और बता देंगे, दवाइयाँ और ऊपर बता देंगे, कोई और ऑपरेशन बता देंगे, और फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, जिसको OOPE कहा जाता है। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपको गरीबी रेखा में लेकर आता है, नीचे लेकर आता है। ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है। और ये इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशंस करते हैं। और हम किस तरीके की पावर उनको दे रहे हैं?
मैं मानती हूं कि आज इसकी ज़रूरत है। आम व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी योजना चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री जी लाए और 10 लाख की है। लेकिन पैरेलल उसको मजबूत करके ग्रेजुअली हमें इस इंश्योरेंस स्कीम्स को और प्राइवेट सेक्टर के वहाँ से हमें विड्रॉ करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक मजबूत, सक्षम, सुविधाजनक, गुणवत्ता भरी हेल्थ केयर दे सकें। एक बात हमारे घोषणा पत्र में भी थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट। मैं पिछली बार जब स्वास्थ्य की चर्चा में भाग ले रही थी तो मैंने एक बात ये कही थी कि जो भी आता है, सरकारी अस्पताल में लोग ही कितने आते हैं, विश्वास ही कितना है आज हमारा उसके ऊपर, लेकिन जो भी लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं आप उन सब का इलाज मुफ्त कीजिए। मैं मुख्यमंत्री जी को ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ओपीडी और आईपीडी कैशलेस फ्री कर दी। ये बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी कि टर्शरी लेयर और हॉस्पिटल्स में तो हम जाते हैं, लेकिन आप सबको कितनी बार हमें एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, खांसी जुकाम हो गई, कोई दवाई हो गई, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम हमने उठाया है। अकाउंटेबिलिटी एक्ट हम लेके आ रहे हैं, बट अकाउंटेबिलिटी एक्ट इज़ नॉट सेम एज राइट टू हेल्थ एक्ट। मुझे लगता है कि हमें राइट टू हेल्थ एक्ट भी लाना पड़ेगा। आई डोंट नो वाई इज़ द गवर्नमेंट रिलक्टेंट, किस बात की घबराहट है। हमारे पास हेल्थ वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है। कृपया 2 मिनट में समाप्त करें। मुझे पता था उस दिन के बाद मुझे समय नहीं मिलेगा। राजस्थान ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट कर चुका है। आरटीआई, नरेगा, निशुल्क दवा, ओल्ड पेंशन स्कीम, कृषि बजट, जेंडर बजट, हम इतनी योजनाएं लेकर आए हैं, इतने ऐतिहासिक काम हम हेल्थ में कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना का पैकेज बढ़ा रहे हैं, ओपीडी आईपीडी फ्री कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ये भी लाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें एक ग्रीवेंस रिड्रेसल को भी फॉर्म करना चाहिए, ताकि कोई शिकायत करे तो उसका निस्तारण 7 दिन के अंदर हो। एक जो डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी है, मुझे लगता है उसके अंदर भी आपको रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। एक ही जगह 10 डॉक्टर लगे हैं, 5 नर्सें लगी है, और गांव दूर के अंदर एक जगह एक ही नर्स बैठी है, तो मुझे लगता है कि अगर हम अच्छी गुणवत्ता भरी स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह देना चाहते हैं तो हमें रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। बेसिक सर्विसेज जो है हमारी, उप स्वास्थ्य केंद्र आधे घंटे की पैदल दूरी पे होना चाहिए, जो बुनियादी स्वास्थ्य चीज़ें हैं। पीएचसी 10 किलोमीटर पे, इमरजेंसी हेल्थ केयर 1 आवर ऑफ मोटराइज डिस्टेंस, जो हम जिसे गोल्डन आवर कहते हैं जब हार्ट अटैक या एक्सीडेंट हो जाता है। पीएचसी स्पेशलाइज केयर कम से कम 100 किलोमीटर्स के ऊपर होनी चाहिए। ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया ऑफ हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए। रेफरल सिस्टम, एक रेफरल सिस्टम बहुत अनिवार्य है। अभी आप देखेंगे कि एम्स से भी 60%, 60 फोल्ड ज़्यादा फुटफॉल हमारा ओपीडी एसएमएस में होता है, सबसे हाईएस्ट, क्योंकि आसपास के लोग भी यहाँ पर आते हैं। एक हमारा 1 पॉइंट सर्विस होनी चाहिए कि गांव में आपको खांसी जुकाम आई तो आप अपनी सब सेंटर या पीएचसी पे दिखाएंगे। आप टर्शरी लेयर या सेकेंडरी लेयर पे जाने वाले पेशेंट हैं तो वो आप यहाँ पे सारी भीड़ आ जाती है। हमने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स यहाँ बिठा रखे हैं और वो खांसी जुकाम के पेशेंट्स देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। और चिरंजीवी योजना के अंदर भी पेशेंट्स एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, फिर उसको पता लगता है कि ये पैकेज उसके पास नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल उसको नहीं बताता कि आपके पास में नी रिप्लेसमेंट हमारे पास में नहीं है, आप दूसरी जगह कहाँ जाकर करेंगे। तो मुझे लगता है 1 पॉइंट सर्विस रखिए, वो आपको ये बताए कि आप यहाँ रेफर हो रहे हैं, यहाँ रेफर हो रहे हैं, और यहाँ रेफर होने के कारण आप यहाँ पर जाएंगे। पासबुक भी रखनी चाहिए चिरंजीवी योजना के अंदर, जो अगर आपने 10 लाख खर्च किए, कितने रह गए, कितने बच गए, वो भी देखने की ज़रूरत है। और एक मुझे लगता है बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच, मंत्री जी आप तो एक बहुत ही अनुभवी और बहुत बढ़िया मंत्री हैं, आपसे सबको उम्मीदें हैं। पिछले कार्यकाल में आप स्पेशली कोऑपरेटिव में आपने ऐतिहासिक फैसले लिए थे, जो आज पूरे देश में उनकी चर्चा है, चाहे वो ऋण मुक्त ब्याज की बात हो जो आपके टाइम में लागू हुई थी। एक इनोवेटिव ऐप हेल्थ फैसिलिटी लोकेटर आप लेकर आइए, में जैसे जहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल सब बताता है, तो आपके उस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स आपको बताए कि ये हॉस्पिटल यहाँ पर है, इसमें ये सेवा है, ताकि आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू, थैंक लास्ट मिनट, फ्री मेडिसिन स्कीम का दायरा बढ़ाइए और जांच का दायरा बढ़ाइए। जो डॉक्टर और नर्सेज की, स्पेशली डॉक्टर्स की, और जो फार्मा कंपनीज का जो नेक्सस है, उसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिस करते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स, कंसल्टेशन फी से नहीं कमाते हैं, वो जो दवाइयाँ लिखते हैं उससे कमाते हैं। तो आप ये करिए कि अगर वो प्रैक्टिस भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ डॉक्टर,
तो वो आपकी मुफ्त दवा योजना उस पर्ची में लिखे, जेनरिक नाम लिखे, दूसरी दवाइयां ना लिखें। इस पे आपको लगाम लगाने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि ठीक है, एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने वी वर द फर्स्ट वन और बहुत ही प्रभावी एक्ट मुख्यमंत्री जी पिछली गवर्नमेंट के अंदर क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 लेकर आए थे, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट और स्टैंडर्डाइजेशन करता है। ये हम फर्स्ट स्टेट थे उसको अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन उसके अभी रूल्स नहीं बने और वो लागू नहीं हुआ। ये प्राइवेट लॉ भी इसको लागू नहीं करना देना चाहती। पीपल शुड गेट एक्सप्लॉइटेड, दैट इज व्हाट दे वांट। मुझे लगता है मंत्री जी, क्लिनिकल एक्ट जो है, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसको आप प्रभावी रूप से लागू करिए। गुणवत्ता के चेक लगेंगे, प्रभावी कदम होगा, अननेसेसरी जो चीजें वो नहीं होगी। धन्यवाद।